ये सवाल बड़ा ये भी है कि क्या फ़िल्म आ जाने से, उसका कारोबार बहुत बड़ा हो जाने से, उसको दर्शकों का बड़ा प्रतिसाद मिल जाने से, सिनेमा घरों में तालियां बज जाने से, और अब तो नारे भी लग रहे हैं। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की बड़ी दिक्कत यही है कि हम नारों तक सीमित रह जाते हैं। हम नारे बहुत जोर के लगाते हैं, 26 जनवरी को भी लगाते हैं, 15 अगस्त को भी लगाते हैं, लेकिन जिन्होंने हिंदुस्तान के झंडे को झुकने नहीं दिया और उसकी आन बान शान के लिए अपनी धरती छोड़कर निकल गए, उनके दर्द को समझना और फिर उसको उस मकाम तक पहुंचाना जिससे लगे कि हम अब उस मुद्रा में आ गए हैं कि इस दर्द से आगे बढ़कर हम वापस वहाँ पर उनकी को कैसे बसा सके जिस ज़मीन से वो खड़काएं। रीतपीर जी, आप कैसे देखती हैं सबको? सबसे पहले उजाला की टीम को धन्यवाद। ऐसा है कि जैसे आपने बोला कि वहाँ जाने की बात, ठीक है, हम भी सोचते हैं कि वहाँ चले जाए, लेकिन अंदर डर तो कहीं ना कहीं तो है, लेकिन वो डर कैसे निकले तो वो आज तक किसी ने नहीं सोचा है। बस इनको बसाएंगे, इनको बसाएंगे। जो हमने देखा वहाँ पर, जो चीज़ें हमने सही है वहाँ पर, जैसे श्वेता जी ने बोला कि हमें अपने ही स्टेट में माइग्रेंट बोलते थे, ऐसे ही मैं दिल्ली में आके टीचर बनी तो ये माइग्रेंट टीचर है, ये माइग्रेंट टीचर है, तो हमें तो ये एक ग्रुप ही बना दिया, ये माइग्रेंट टीचर है, इनको ये नहीं मिलेगा, इनको वो नहीं मिलेगा, इनको ये चुभता था, ये बहुत चुभता था हमें कि माइग्रेंट टीचर, क्या हम अपनी कंट्री में ही माइग्रेंट हैं? ये हमें बहुत चुभता था। और दूसरी बात कि इस फिल्म में दिखाया गया था कि भाई डिमेंशिया प्रॉब्लम सबको हो गई। मेरे पेरेंट्स को हो गई थी डिमेंशिया प्रॉब्लम, जो कि दिखाया गया अनुपम खेर जी को हो गई। वो तो बहुत सच है, क्योंकि वो दिखाया गया है कि डिमेंशिया प्रॉब्लम हो गई हमारे पेरेंट्स के साथ। कहाँ वो माहौल जॉइंट फैमिली में, कश्मीरियों का कल्चर रहा है कि जॉइंट फैमिली में रहते थे, और यहाँ आके ये सारे बिखर गए, तो वो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, तो आहिस्ता आहिस्ता से उनको डिमेंशिया प्रॉब्लम हुई, और ये कहते कहते वो स्वर्गवास हो गए कि हम कश्मीर कब जाए, कब हम अपने घर जाए। डिमेंशिया में भी वो बोलते थे कि कब हम अपने घर जाए। उनके लिए ये बहुत दर्दनाक स्थिति थी। अनी हो, जैसे विजय जी ने बोला कि हमारे ऊपर सरस्वती माता की कृपा है, आशीर्वाद है कि हम पढ़े लिखे थे, हमने एडजस्ट कर लिया, छोटी मोटी नौकरियां करते 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 हमने एडजस्ट कर लिया, लेकिन उन बेचारों ने नहीं किया, नहीं कर पाए। अपनी ज़ुबान, अपनी वेशभूषा, अपना सब कुछ वो उनको लगता था कि हम कैदी बन के रह गए, क्योंकि वहाँ का माहौल अलग था, पड़ोसियों के साथ बातचीत करना, वो करना, ये करना, वो उनको बिल्कुल छूट गया, नहीं कर पाए। तो एंड क्या हो गया, उनको डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि हम भी निकलते थे रोज़ी रोटी के लिए, वो बेचारे घर में बैठे रहते थे, चुपचाप देखते रहते थे, हम घर कब जाएं, न्यूज़ का इंतज़ार करते थे। कुछ बोला गवर्नमेंट ने कि कश्मीरी पंडितों के बारे में, अगर थोड़ा सा भी न्यूज़ में आता था कश्मीरी पंडितों के बारे में, तो वो खुश हो जाते थे कि हमारे बारे में भी किसी ने बोला। लेकिन बस ये अफसोस है कि इन 32 सालों तक किसी ने कोई कुछ सोचा ही नहीं कि ये आए, ये गए कहाँ, क्या हुआ इनके साथ, क्या नहीं हुआ इनके साथ, किसी ने सोचा भी नहीं। चलो ये अच्छी बात है कि फिल्म के माध्यम से पूरा आज विश्व, मैं बोलते हूँ पूरा विश्व जान चुका है कि क्या हुआ, लेकिन अब आगे क्या करना है ये सोचना है। इसके बाद कि गवर्नमेंट क्या करेगी, सरकार क्या स्टेप ले लेगी, वो सोचना है कि इनके लिए कि आगे इनको क्या करना है, क्या सोचना है। दूसरा, जैसे विजय जी ने बोला कि ये एक पार्ट है, उसके बाद जब हम जम्मू चले गए, माइग्रेंट हो गए, बाग जैसे चले गए जम्मू, वहाँ टेंटू में रहे। अब टेंटू में जम्मू में सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, क्योंकि मेरी एक सिस्टर की खुद डेथ हो गई सांप के काटने से। तो जो दिखाया भी गया फिल्म में, टेंट में ये वो उन लोगों थी, के लिए भी है जो फिल्म को छोटी सी देखकर थी, ये सोचते हैं कि पता नहीं उसमें क्या दिखाया है, वो तो नहीं दिखाया, लेकिन ये भी दिखाना चाहिए। इसके बाद एक और फिल्म बननी चाहिए कि उसके बाद वहाँ क्या हुआ, क्योंकि मैं खुद देख चुकी हूँ कि मेरी छोटी सिस्टर को सांप ने काटा और उसकी डेथ हो गई वहीं पर, क्योंकि हम उस माहौल में नहीं रहे, क्योंकि वहाँ सर्दी का मौसम था कि ये कीड़े मकोड़े तो हम जानते नहीं थे। लेकिन आगे अब सरकार को सोचना चाहिए, ज़रा कुछ कदम तो हम उठाए, क्या है ये यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, आगे भी होना चाहिए कुछ ना कुछ। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।